हेलो फ्रेंड्स, यह बीएड सेकेंड ईयर का चौथा प्रश्न पत्र है योग शिक्षा का। तो आप लोग बने रहिएगा। हम इसमें लगभग 200 प्रश्न पत्रों का आकलन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? राइट आंसर 2। नास्तिक दर्शन कौन से हैं? राइट आंसर है यहाँ पर चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। राइट आंसर उपयुक्त सभी। योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? राइट आंसर महर्षि पतंजलि। वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? राइट आंसर यहाँ पर ब्राह्मणों का चिंतन, आरण्यकों का चिंतन, उपनिषदों का गुण चिंतन। उपयुक्त सभी। न्याय का तात्पर्य है उचित वांछनीय सत्य, केवल प्राप्ति। उपयुक्त दोनों। राइट आंसर उपयुक्त दोनों। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? राइट आंसर यहाँ पे निर्विकल्प समाधि, केवल की प्राप्ति। उपयुक्त दोनों। राइट आंसर उपयुक्त दोनों। जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तथ्यों से निर्मित माना गया है? राइट आंसर यहाँ पर 4। बौद्ध दर्शन का सार क्या है? दुख है, दुख का कारण है वह शांत है, दुख दूर करने के उपाय हैं। राइट आंसर उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। तत्व मीमांसा में कितने तथ्यों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? राइट आंसर यहाँ पर संसार के मूल तत्व, मानव के मूल तत्व। राइट आंसर उपयुक्त दोनों। मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? राइट आंसर यहाँ पर 3। मन के वर्गों को 3 अंगों में बांटा गया है। भगत गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है? गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है? ज्ञान को, भक्ति को, कर्म को। राइट आंसर उपयुक्त सभी को। योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसने बताई है? राइट आंसर है वेदांत में। योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? शारीरिक, मानसिक, गुप्त। उपयुक्त सभी। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? भक्ति योग में श्रद्धा पर, समर्पण पर, आस्था पर। राइट आंसर उपयुक्त सभी। सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? राइट आंसर यहाँ पर ज्ञान। सांख्य में कितने तथ्यों का समावेश होता है? राइट आंसर यहाँ पर 25। यम योग साधना का कौन सा सोपान है? राइट आंसर है यहाँ पर प्रथम। यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? राइट आंसर है यहाँ पर मन के, वचन के, कर्म के। राइट आंसर इन सभी के। पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? राइट आंसर प्रकृति। त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? राइट आंसर है यहाँ पर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। राइट आंसर उपयुक्त सभी। रजोगुण किस प्रकार का होता है? गत्यात्मक, रागात्मक। उपयुक्त दोनों। राइट आंसर उपयुक्त दोनों। तमोगुण में किस प्रकार के गुण होते हैं? स्थेयात्मक, अज्ञानात्मक। उपयुक्त दोनों। राइट आंसर उपयुक्त दोनों। यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया गया है? राइट आंसर यहाँ पर अहिंसा, सत्य व अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह। राइट आंसर उपयुक्त सभी। महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? राइट आंसर 5। किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तब कहलाता है? राइट आंसर यहाँ पे वन, आश्रम, परिस्थिति। राइट आंसर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य, पारिग्रहण, अस्तेय, हिंसा। राइट आंसर ब्रह्मचर्य। शारीरिक व मानसिक आत्म संतुष्टि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर यहाँ पर संतोष। योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? राइट आंसर यहाँ पर स्थिरता पूर्वक बैठने को, सुखपूर्वक बैठने को। राइट आंसर उपयुक्त दोनों। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? आध्यात्मिक दुख से, आदि दैविक दुख से, आदि भौतिक दुख से। राइट आंसर उपयुक्त सभी। सत्य का अर्थ है। राइट आंसर यहाँ पर प्रकाश। सत्य का अर्थ प्रकाश है। ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांत की विषय वस्तु है। यह कथन किसका है? राइट आंसर है शंकराचार्य का। आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं? 4। उपनिषदों में मोक्ष की
कितनी संख्याएं बताई गई हैं? 2। वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राइट आंसर इन सभी का। राइट आंसर इन सभी का। संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? ध्यान, तप, साधना, उपयुक्त सभी। जिन साधना को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। परिभाषा किस धर्म में दी गई है? जैन धर्म में। मुख्य उपनिषद कितनी संख्या के होते हैं? 13। राइट आंसर 13। मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? ध्यान। प्रकृति किस किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? राइट आंसर यहाँ पे व्यक्त, अव्यक्त, उपयुक्त दोनों। राइट आंसर उपयुक्त दोनों। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सामाजिक, नैतिक, उपयुक्त दोनों। योग सामाजिक व नैतिक दोनों योग के आधार हैं। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? यम है, नियम है, आसन है, ध्यान है। तो राइट आंसर यम। यम अष्टांग योग का प्रथम अंग है। यम द्वारा योगी के मन के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? यम द्वारा योगी के मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? यहाँ शुभ भाव, आंतरिक भाव। राइट आंसर दोनों भाव योगी मन में उत्पन्न होते हैं। पाणि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? राइट आंसर यहाँ पर युज समाधो, युज संयमने, उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युज धातु से। योग का आदि वक्ता किसे माना जाता है? भगवान शिव को, विष्णु को, हिरण्यगर्भ को, पतंजलि को। राइट आंसर हिरण्यगर्भ को। योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? हिरण्य संहिता, योग सूत्र, श्रीमद् भागवत गीता। राइट आंसर श्रीमद् भागवत गीता। गीता के कौन कौन से श्लोक में योग व्युत्पत्ति क्रम बताया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर चौथे भाग में। राइट आंसर चौथे भाग में। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया है? योग का उपदेश किसको दिया है? राइट आंसर मनु को, अर्जुन को, महर्षि पतंजलि को। राइट आंसर है सूर्य को। योग सूत्र की रचना किसकी है? राइट आंसर है यहाँ पर महर्षि पतंजलि की। आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? राइट आंसर है धातु की साम्य अवस्था तथा शरीर से मल निष्कासन एवं मन, इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता। कोष में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है जिसे कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आदि। राइट आंसर है आदि। निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों से उचित समायोजन, उत्तरदायित्वों की पूर्ति। निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषताएं हैं? अपनी भूमिका का सही निष्पादन, परिस्थिति से उचित समायोजन, उत्तरदायित्व की पूर्ति, उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। आदि की उत्पत्ति होती है प्राणिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर। राइट आंसर है मानसिक स्तर पर। आदि का अन्य कोष या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है व्याधि। निम्नलिखित में से सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता कौन सी है? राइट आंसर है यहाँ पर अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों के उचित समायोजन, उत्तरदायित्व की पूर्ति। राइट आंसर उपयुक्त सभी। सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के लक्षण। योग के अनुसार रोगोत्पत्ति के मूल कारण हैं क्लेशों का मनों में स्तर में जमाव, चित्त विक्षेप, कामाशय या वासना, उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। सत्य गुण निम्न में से किसका प्रतीक है? असमानता, अंधकार, ज्ञान, क्रियाशीलता। राइट आंसर ज्ञान। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियाँ
एवं मानसिक विचलनता में से कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती है? राइट आंसर रजोगुण। निम्न में ऐसे कौन से सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? धार्मिक, दानी, कृतज्ञ, धीर, स्थिर, गंभीर, दयालु, परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी एवं कुशल। राइट आंसर उपयुक्त सभी। किस वेद के योग के बारे में उल्लेख मिलता है? राइट आंसर है यहाँ पर ऋग्वेद। राइट आंसर है ऋग्वेद। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? राइट आंसर है यहाँ पर आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत। योग का जन्मदाता देश कौन सा है? राइट आंसर है यहाँ पर भारत। योग समाधि है यह कथन किसका है? राइट आंसर है वेदव्यास। योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है? इंद्रियों की एकाग्रता करना। इंद्रियों को एकाग्रचित करना। राइट आंसर है इंद्रियों को एकाग्रचित करना। संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी है। राइट आंसर यहाँ पर योग। योग चित्तवृत्ति निरोध किसने कहा है? पतंजलि। राइट आंसर पतंजलि। योग का मुख्य उद्देश्य है? राइट आंसर यहाँ पर योग का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना। चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं? राइट आंसर है यहाँ पर 5। चित्त की वृत्तियाँ 5 हैं। कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है? राइट आंसर प्राणायाम। बाकी धारणा, ध्यान, समाधि ये योग के आंतरिक अभ्यास हैं। योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? तप। राइट आंसर तप। बाकी सत्य, अहिंसा, अस्थेय ये यम के अंग हैं। भगवत गीता में यम के कितने अंग हैं? 12 अंग हैं। रजो योग के अंग हैं? राइट आंसर है 8। राजयोग के अंग हैं 8। हठ योग के अंग हैं 6। राइट आंसर 6। विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार हैं? राइट आंसर है यहाँ पर 9। यम नियम के ध्येय की साधनाएं हैं? योग, ज्ञान, कर्म, उपासना। राइट आंसर उपयुक्त सभी। आत्मा के विभाग हैं बुद्धि, अर्धचेतन, चेतन उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं? राइट आंसर यहाँ पर 3। प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं। पाराशर संहिता में यम की संख्या कितनी है? 10। याज्ञवल्क्य संहिता में नियम के कितने अंग हैं? राइट आंसर 10। योग किस भाषा के युज शब्द से बना है? संस्कृत। राइट आंसर संस्कृत। हमारा मन यानी चित्त उपादान कारण स्रोत है जो त्रिगुणात्मक भाव उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण में कौन सा गुण नहीं है? राइट आंसर अस्तु गुण। किस व्याकरणाचार्य महर्षि ने योग शब्द का अर्थ युज धातु से युज समादो, युज योगे, युज संयम ने लगाया है? राइट आंसर यहाँ पर है पाणिनि। राइट आंसर है यहाँ पर पाणिनि। किस आचार्य ने समय को ही योग का मूल माना है? किस आचार्य ने समय को ही योग का मूल माना है? समय के लिए मन या चित्त का बस में होना आवश्यक है। चित्त की वृत्तियों को रोकना आवश्यक है। अतः उन्होंने योग का अर्थ किया है योग चित्त व्रत निरोधे। चित्त वृत्तियों में वासनाएं, आकांक्षाएं, लोभ, मोह आदि अपेक्षाओं के विचार आते हैं जिसमें व्यक्ति जीवन पर्यंत फंसा रहता है। राइट आंसर यहाँ पर महर्षि पतंजलि। योग पद्धतियाँ या प्रकार कितने हैं? राइट आंसर है यहाँ पर 7। योग पद्धतियाँ 7 हैं। योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है? राइट आंसर है यहाँ पर धर्म योग। बाकी हठ योग, लय योग, भ्रांति योग, कांति योग, कर्म योग ये योग पद्धतियों के प्रकार हैं। योग पद्धतियों के प्रकार हैं।
किन समन्वयवादी दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकृति में व्यक्तित्व के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक की सर्वांगीण उन्नति के साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। मन को स्वस्थ रखने के लिए आसन प्राणायाम ही नहीं अपितु यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो राइट आंसर यहाँ पर राजयोग। वर्तमान समय में प्रधानता कितनी आध्यात्मिक विचारधारा प्रचलन में है? इसमें से कौन सी विचारधारा प्रचलन में नहीं है? राइट आंसर यहाँ पर पारसी विचारधारा, जबकि वेदमूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा ये प्रचलन में है। वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा के अतिरिक्त अन्य विचारधाराएं कौन सी हैं? तो राइट आंसर है यहाँ पर राधा स्वामी, ब्रह्म कुमारी, सिख पंथी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। उत्साह, साहस, धर्म, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं? राइट आंसर है यहाँ पर आध्यात्मिक योग। संसार सागर से पार होने की मुक्ति का नाम ही योग है। यह परिभाषा किसने दी थी? राइट आंसर यहाँ पे याज्ञवल्क्य ने। वेद व्यास किसके पुत्र थे? भगवान मुनि के शकदेव के। भगवान मुनि शकदेव के पुत्र थे। किसने कहा था कि गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है? टीचर इज स्पिरिचुअल सिंबल ऑफ राइट कंडक्ट। राइट आंसर जेंटिल। राइट आंसर जेंटिल। चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है? चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है? उत्कटासन। राइट आंसर उत्कटासन। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना और बढ़ाना, यह परिभाषा किसने दी थी? डॉक्टर राधाकृष्ण। समाधि से पूर्व की अवस्था कहलाती है। राइट आंसर है ध्यान। भारतीय दर्शन में किस पक्ष की प्रमुखता है? राइट आंसर यहाँ पर नीति पक्ष की। राइट आंसर है नीति पक्ष की। भारतीय दार्शनिक के अनुसार पुरुषार्थ हैं। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ हैं 4। भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? भारतीय दर्शन 7। भगवत गीता में यम के कितने अंग बताए गए हैं? 12। महर्षि पतंजलि ने कितने यम बताए हैं? राइट आंसर 6। अहिंसा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? मानसिक या बौद्धिक अहिंसा, शारीरिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा। राइट आंसर उपयुक्त सभी। किन तथ्यों में एक रूपता होनी ही सत्य है? राइट आंसर है यहाँ पे मन में, कर्म में, वचन में। राइट आंसर उपयुक्त सभी। पशु पक्षियों में किस प्रकार के गुणों को देखा जा सकता है? भय, भूख, निद्रा। उपयुक्त सभी। अस्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं? राइट आंसर यहाँ पर बौद्धिक अस्त्य, वाचिक अस्त्य, शारीरिक अस्त्य। उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। नियम का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है? राइट आंसर दूसरा। याज्ञवल्क्य संहिता में कितने नियम के अंग बताए गए हैं? राइट आंसर 10। मन, कर्म, वचन के आधार पर अपरिग्रह के कितने प्रकार हैं? राइट आंसर 3। राइट आंसर 3। अपरिग्रह के प्रकार कौन कौन से होते हैं? बौद्धिक अपरिग्रह, वाचिक अपरिग्रह, शारीरिक अपरिग्रह। राइट आंसर उपयुक्त सभी। यह सभी। भक्ति योग में किस बात पर बल दिया जाता है? ईश्वर में श्रद्धा, समर्पण की भावना, आस्था। राइट आंसर उपयुक्त सभी। नवदा भक्ति में ईश्वर तक जाने का मार्ग क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण। राइट आंसर उपयुक्त सभी। ध्यान के प्रकार कौन से हैं? ध्यान के प्रकार कौन से हैं बताइए यहाँ पे। ध्यान के प्रकार कौन कौन से हैं? सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान। राइट आंसर उपयुक्त सभी। संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। चित्त की वृत्तियों के कितने भाग हैं? 5। ब्रह्मचर्य के प्रकार कौन से होते हैं? राइट आंसर बौद्धिक ब्रह्मचर्य, वाचिक ब्रह्मचर्य, शारीरिक ब्रह्मचर्य। राइट आंसर उपयुक्त सभी। राजयोग के अंग
8 हैं। राजयोग का चौथा अंग प्राणायाम है। पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत आत्मा है। आत्मा के कितने भाग हैं? चेतन, बुद्धि, अर्धचेतन, उपयुक्त सभी। हठ योग के कितने भाग हैं? हठ योग के 6 भाग हैं। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज से हुई है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज से हुई है। प्रकृति के तत्व 24 हैं। मंत्र योग का जन्म वेदों से हुआ है। श्रीमद् भागवत व विष्णु पुराण के अनुसार भक्ति के 9 प्रकार हैं। भक्ति कौन कौन सी होती है? सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, अपार व पार भक्ति। राइट आंसर उपयुक्त। मन कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर 2। स्वास्थ्य का तात्पर्य है। स्वास्थ्य का तात्पर्य है। राइट आंसर है यहाँ पर आत्मचिंतन, मनन, विचारों की शुद्धता। राइट आंसर उपयुक्त सभी। हमारा शरीर कितने महाभूतों से निर्मित है? राइट आंसर 5। सांख्य दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल हैं। प्राणायाम की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? प्राणायाम की क्रिया कौन कौन सी हैं? सांस को अंदर खींचना, सांस को फेफड़ों में रखना, सांस को बाहर छोड़ना। राइट आंसर उपयुक्त सभी। पुरुष की स्थितियां कौन कौन सी होती हैं? राइट आंसर बंधक, मुक्त, चेतन। राइट आंसर उपयुक्त सभी। सांख्य दर्शन के अनुसार दुख कितने हैं? राइट आंसर आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख। उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। सत्य का तात्पर्य है प्रकाश, ज्ञान। उपयुक्त दोनों। राइट आंसर उपयुक्त दोनों। वेदों में मानव को कितने उद्देश्यों को महत्व दिया है? राइट आंसर 4। संप्रज्ञात समाधि के कितने वेद हैं? राइट आंसर 4। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? 2। विषम के अनुसार निद्रा के भेद 3 हैं। कृष्णमाचार्य योग केंद्र कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। अष्टांग केंद्र कहाँ स्थित है? मैसूर में। स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए शरीर शुद्धि का उल्लेख अष्टांग योग के किन भागों में किया गया है? राइट आंसर नियम। ब्रह्मचर्य का उल्लेख अष्टांग योग के किस भाग अंग में किया गया है? राइट आंसर यम। राइट आंसर यम। ब्रह्मचर्य पालन में शरीर में किन तत्वों की कभी कमी नहीं होती है? फास्फोरस व मैग्नीशियम, आयोडीन, नाइट्रोजन। राइट आंसर उपयुक्त सभी। आस्तिक दार्शनिक वेद के भागों की संख्या है? राइट आंसर 6। नास्तिक दार्शनिक वेदों के भागों की संख्या है 3। राइट आंसर 3। योग दर्शन के आचार मीमांसा में कितने अंग हैं? 8। राइट आंसर 8। योग दर्शन में मन का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक। राइट आंसर उपयुक्त सभी। यह कथन किसने दिया है? चित्त वृत्तियों का नितांत निरोध ही योग है। राइट आंसर महर्षि पतंजलि। योग से कितनी शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है? 6। सांख्य योग में कितने तत्व हैं? राइट आंसर 25। महाभूत कितने होते हैं? 5। सांख्य योग में ज्ञान के कितने सोपान हैं? 8। ज्ञान के 8 सोपान हैं। सांख्य योग में ज्ञान के 8 सोपान होते हैं। योग साधना का प्रथम सोपान कौन सा है? राइट आंसर है यहाँ पर यम। यम से तात्पर्य है कर्म संयम, वचन संयम, मन संयम। राइट आंसर उपयुक्त सभी। यह यम से तात्पर्य है। यम का तृतीय सोपान है? राइट आंसर है अस्तेय। यम का तृतीय सोपान अस्तेय है। नियम का तृतीय सोपान है शौच, स्वाध्याय, संतोष, तप। राइट आंसर तप। योग दर्शन में आसन से तात्पर्य है स्थिरतापूर्वक बैठना, सुखपूर्वक बैठना। राइट आंसर दोनों।
चित्त की प्रमाण वृत्ति कौन सी होती है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। राइट आंसर उपयुक्त सभी। सत्वगुण किस प्रकार के होते हैं? प्रकाशात्मक, ज्ञानात्मक, उपयुक्त दोनों। सत्वगुण निम्न से किसका प्रतीक है? ज्ञान का। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियाँ एवं मानसिक विचलनता में से कौन कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती हैं? राइट आंसर रजोगुण। राइट आंसर रजोगुण। निम्न में से कौन सा सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? राइट आंसर है उपयुक्त सभी। धार्मिक, दानी, कृतज्ञ, धीर, स्थिर, गंभीर, दयालु, परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी एवं कुशल। राइट आंसर उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन से रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? राइट आंसर है यहाँ पर चंचलता, इंद्रिय सुखपरायण, प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा, शक्ति अर्जन की इच्छा, आक्रामकता, ईर्ष्या, क्रोध, विषाद, कुंठा, चिंता एवं असंतोष। राइट आंसर उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन से लक्षण तमोगुण व्यक्ति के नहीं हैं? राइट आंसर है यहाँ पर अनुत्तरदायित्व, विवेकहीनता, पैशाचिकता, आलस्य, निष्क्रियता, निर्दयी, सहानुभूति एवं भ्रष्टाचारी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं? राइट आंसर है यहाँ पर रोज योगी तत्व। रोज योगी तत्व। मानव जीवन की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? राइट आंसर ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास। उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि गुण शिष्य परंपरा के रूप में देवताओं में प्रथम ब्रह्म पुरुष ने योग के परम ज्ञान को अपने बेटे अथर्व को सिखाया। राइट आंसर अथर्व। 169 घेरंड संहिता में षडकर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि के विवरण हैं। इसके लेखक हैं? राइट आंसर है घेरंड ऋषि। घेरंड ऋषि। महर्षि पतंजलि का कौन सा दर्शन प्रसिद्ध है? पतंजलि योग दर्शन। 4 वेदों में से किस वेद में संगीत के बारे में कहा गया है? राइट आंसर सामवेद। राइट आंसर सामवेद। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर 6 प्रकार के। अथर्ववेद में सम्मिलित विषयों से इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर है यहाँ पे सैनिक शिक्षा, बाकी संगीत, नृत्य, गायन। ये अथर्ववेद से सम्मिलित विषय हैं। अरण्यक का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर जंगल। घेरंड संहिता का रचना काल किस शताब्दी में हुआ? राइट आंसर 17वीं शताब्दी। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन से मुनि हैं? राइट आंसर कपिल मुनि। मंत्रो हटो लयो राजयोनिता भूमिका क्रामात् एक एवं चतुर्धाध्यम महायोग अध्ययते से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर है योग सिको उपनिषद में योग के केवल 4 प्रकार बताए हैं। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। तो यहाँ पर योग सिको उपनिषद में योग के केवल 4 हैं। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। हठ योग साधन के समय साधक कमजोर सा दिखने लगता है। राइट आंसर और राइट आंसर दोनों। श्री अरविंद घोष की दार्शनिक कृतियाँ कौन सी हैं? श्री अरविंद घोष की दार्शनिक कृतियाँ कौन सी हैं? राइट आंसर यहाँ पर बताइएगा। द मदर, सावित्री, दिव्य जीवन, यौगिक साधन। राइट आंसर उपयुक्त सभी।
अरविंद घोष का जन्म कब हुआ? राइट आंसर 15 अगस्त 1872। पद्मासन को करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या किन लोगों को नहीं करना चाहिए? राइट आंसर सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। साइटिका, काक्सीडीनिया, मेरुदंड। राइट आंसर उपयुक्त सभी। कपालभाति की क्रिया सामान्यतः करनी चाहिए 15 से 20 बार। आत्मा है अपरिवर्तनशील। पुरुष को क्या कहा जाता है? कारण। पुरुष को कारण कहा जाता है। कौन सा दर्शन योग दर्शन की अत्यधिक समीप है? कौन सा दर्शन योग दर्शन के अत्यधिक समीप है? सांख्य दर्शन। अहंकार के प्रकार होते हैं? राइट आंसर 3। अहंकार के 3 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य मन की वृत्तियों से संबंधित हैं? राइट आंसर है प्रमाण, विपर्य, कल्पना। उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। योग शिक्षितः वृत्ति निरोध या परिभाषा है? राइट आंसर योग सूत्र की। योग संबंध में मिथ्या धारणा है? शरीर में दर्द रहना, धमनियों का चढ़ जाना। योग सन्यासियों के लिए उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। अष्टांग योग के प्रतिपादक थे? पतंजलि। राइट आंसर पतंजलि। अष्टांग योग का अंतिम सोपान है समाधि। अष्टांग योग का अंतिम सोपान समाधि है। पूरक का अर्थ है श्वास को अंदर खींचना। स्पॉन्डिलाइसिस किस हड्डी से संबंधित बीमारी है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। यह किसने कहा था कि योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे है? योग एक सीधा विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है। योग जीवन की जीने की कला है। योग एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, एक पूर्ण मार्ग है। वास्तव में धर्म लोगों को खूंटे से बांधता है। एक योग सभी तरह के खूंटों से मुक्ति का मार्ग बताता है। राइट आंसर है यहाँ पे ओशो। राइट आंसर है यहाँ पर ओशो। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के कितने भेद बताए हैं? ब्रह्मवृत्तिरेचक, अभ्यंतर वृत्ति पूरक, स्तंभ वृत्ति कुंभक, बाह्याभ्यंतर, बाह्य अभ्यंतर। उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। बुद्धि का स्वरूप होता है? बुद्धि का स्वरूप होता है? राइट आंसर यहाँ पे द्विगुणात्मक। बुद्धि के प्रमुख कार्य हैं? राइट आंसर यहाँ पर 2। बुद्धि के 2 कार्य हैं। बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना कब हुई? 1964। अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? राइट आंसर पांडिचेरी। श्री अरविंद घोष की साहित्यिक कृतियाँ हैं? द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, द थियोसोफिकल ऑफ योगा। उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। श्री अरविंद के योग को जाना जाता है? राइट आंसर है एकात्मक योग। श्री अरविंद के अनुसार योग प्रणाली के अभ्यास हैं? राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अभिप्सा, परित्याग, आत्म उद्घाटन। राइट आंसर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है उपयुक्त सभी। योग से व्यक्ति में किस भावना का संचार होता है? उपयुक्त दोनों। त्याग, अनुशासन। राइट आंसर उपयुक्त दोनों। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति। राइट आंसर यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति।